हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आराम। थोड़ा तुम भी आराम कर लो। यह सुनने को मानो सुषमा तरस गई थी। जब से शादी होकर ससुराल आई तब से वो बस काम ही कर रही थी। एक दिन भी उसे आराम का नसीब नहीं हुआ। पतिदेव खुद कुछ नहीं करते और अगर सासू माँ उसकी काम में मदद करती तो उससे बोलते, माँ अब आपका आराम करने का समय है, आपकी बहू कर लेगी सब काम, आप तो बस आराम से बैठकर खाओ। नंद घर में आती तो वो भी यही कहती कि माँ आप आराम करो, भाभी सब कर लेंगी। वैसे सुषमा खुद ही इतनी समझदार थी कि वो सास को ज़्यादा काम नहीं करने देती थी, पर कभी कभी अकेले सब करते करते थक जाती थी। पति जब माँ को भी काम नहीं करने देते और खुद भी बैठे रहते तब थोड़ा सुषमा को अखर जाता कि चलो माँ का तो आराम करने का समय है, पर पतिदेव तो उसके साथ काम में थोड़ा हाथ बटा सकते हैं ना। सुषमा बेटे को भी संभालती और घर का काम भी करती। नंद रानी भी जब चाहे अपने परिवार संग आ जाती और जितने दिन रहती आराम से बैठकर खाती। सुषमा अकेली किचन में लगी रहती और नंद रानी अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर गप्पे लगाती थी। सुषमा खून के कड़वे घूंट पीकर रह जाती। सुषमा मायके जाती तो उसकी माँ बेचारी तो उसे काम नहीं करने देती, पर अब भाभी भी आ गई थी जो उसे किसी न किसी बहाने काम में लगा ही देती। यानी सुषमा को कहीं भी आराम नहीं मिलता। वो यही सोचती थी कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी तब जाकर उसे कहीं जाकर आराम मिलेगा। पर कहते हैं ना, किसी किसी की किस्मत में सुख होता ही नहीं। कहने को अब उसके बेटे की शादी हो गई थी और बहू भी घर में आ गई थी, पर फिर भी वो काम में लगी रहती थी, क्योंकि बहू एक नंबर की कामचोर थी। घर का काम करने में कभी उसका हाथ दुखता तो कभी कमर में दर्द होने लगता। वैसे घूमने फिरने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे मॉल जाना हो या कहीं और। घर घुसते ही उसे सर में दर्द होने लगता। सुषमा का बेटा भी अपनी पत्नी को खाना बनाते देखता तो कहता, अरे तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा, तुम रहने दो, माँ बना लेगी। सुषमा बेचारी भी कहती कि बहू तुम आराम करो, मैं खाना बना लूँगी। सुषमा के पति भी गुजर गए थे। अकेले सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो थक चुकी थी। उसे भी अब आराम की ज़रूरत थी, पर उसने कभी बेटे के सामने जाहिर नहीं किया। शायद इसीलिए सुषमा के बेटे को लगता था कि उसकी माँ सब काम कर लेती है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। बेटे बहू कुछ समय साथ रहे, फिर नौकरी की वजह से उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों में से किसी ने भी सुषमा से यह नहीं कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, यहाँ कैसे अकेले सब मैनेज करोगी। सुषमा जैसे तैसे अपना जीवन जी रही थी। बीच बीच में बेटा बहू आते तो भी वो उनकी नौकरी बजाती रहती, क्योंकि वो घर में टिकते ही नहीं थे। कभी किसी से मिलने के बहाने तो कभी शॉपिंग के बहाने घूमते फिरते रहते। सुषमा बेचारी सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती। वक्त के साथ साथ सुषमा का शरीर भी ढलने लगा था। उसे कभी कमर का दर्द तो कभी घुटनों का दर्द सताने लगा। वो डॉक्टर को दिखाने गई तो जांच करने के बाद उसने बताया कि उसे हड्डियों की तकलीफ है। उसने दवाइयाँ लिख दी और उसे आराम करने की सलाह दी। सुषमा बेचारी सोचती कैसे आराम करे, कोई घर संभालने वाला हो तब ना। कभी कभी तो उसे लगता कि वो बेटे से कह दे कि उससे अब अकेले घर नहीं संभाला जाता, उसे आकर ले जाए। फिर यह सोचकर कि उसके साथ रहने से कहीं बहू बेटे की शादीशुदा जीवन में खटास ना आ जाए, वो अपना इरादा बदल देती। सुषमा बड़ी मुश्किल से घर का काम कर पाती थी। ये तो भला हो उसकी काम वाली का, जो छोटे मोटे कामों में उसकी मदद कर दिया करती थी। काफ़ी पुरानी थी वो, इसलिए उसको भी सुषमा से लगाव हो गया था। कभी कभी तो काम वाली सुषमा से कह देती, आंटी अब आपकी हालत अकेले रहने की नहीं है, आपको बहू बेटे के साथ रहना चाहिए। सुषमा बेचारी कुछ बोलती नहीं, बस आह भर कर रह जाती। सुषमा के बहू और बेटा
होली पर 2-3 दिनों के लिए उसके पास आए हुए थे। एक दिन काम वाली बर्तन मांज रही थी तो सुषमा का बेटा किचन में पानी लेने आया। उसे देख वो बोली, भैया अब आप आए हो तो आंटी जी को अपने साथ लेकर जाना। क्यों, क्या हुआ? आंटी जी की तबीयत पीछे बहुत खराब हो गई थी। उनकी कमर और घुटनों में बहुत दर्द था, चल फिर भी नहीं पाती थी। फिर डॉक्टर की दवाई ली, तब जाकर कुछ आराम मिला। माँ ने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो इतनी तकलीफ में है। बस फ़ोन पर यही कहती, मैं ठीक हूँ। भैया, माँ कभी नहीं कहती कि उसे तकलीफ़ है। वो तो बच्चों को समझना चाहिए कि जैसे जैसे माता पिता की उम्र बढ़ती है, उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहता। उन्हें अब काम की नहीं, आराम की ज़रूरत होती है। काम वाली एक सांस में बोल गई। इससे पहले कि सुषमा का बेटा कुछ कहता, उसकी बहू किचन में आ गई। उसने काम वाली और पति की बातें सुन ली थी। मुंह बनाते हुए पति से बोली, बेबी ऐसा है तो माँ को एक फुल टाइम सर्वेंट रख कर दे जाते हैं, जो सारा दिन काम भी करेगी, साथ ही उनकी देखभाल भी करेगी। भाभी जी, बुजुर्गों को आराम के साथ साथ अपनों के साथ की भी ज़रूरत होती है। ऐसे ही फुल टाइम सर्वेंट रखने से सबका गुजारा हो जाता तो फिर इंसान बच्चे क्यों मांगता। आप भी जब बूढ़ी होंगी तब आपको पता लगेगा कि अपनों का साथ क्यों ज़रूरी है। काम वाली की बातें सुनकर सुषमा की बहू की बोलती बंद हो गई। काम वाली के जाने के बाद सुषमा का बेटा उनसे बोला, माँ आप अपना सामान पैक कर लो, अब आप भी हमारे साथ चलेंगी। क्यों, क्या हो गया? सुषमा आश्चर्य से बोली, मुझे सब पता लग गया है कि आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। अब आप यहाँ अकेले नहीं रहोगी। बेटा मैं दवाई ले रही हूँ, अब ठीक हूँ, धीरे धीरे काम कर लेती हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। सारी जिंदगी आप काम करती रहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि अब आपके काम करने की नहीं, आराम करने का समय है। आपको मेरे साथ चलना होगा। इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सुषमा तो जैसे यही सुनने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। देर से सही उसके बेटे को उसकी तकलीफ का एहसास तो है। उसने बेटे को गले से लगा लिया, पर अभी भी मानो उसके मन में जैसे कोई दुविधा थी। उसने प्रश्न भरी नज़रों से बहू की ओर देखा। वो शायद सुषमा के मन की बात समझ गई। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, मैं भी चाहती हूँ आप हमारे साथ चलें। वो तो मैंने कभी आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि आप यहाँ रहना चाहती हैं। बहू की बात सुनकर सुषमा के मन की सारी दुविधा दूर हो गई और वो खुशी खुशी बच्चों के साथ जाने को तैयार हो गई।